हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला के इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 2.0 की, और इसके लिए बिहार का इतिहास हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में हम आज चर्चा करने वाले हैं बिहार विभूतियों के चर्चित नाम के। विभूतियों का मतलब जिन्होंने जिन्होंने बिहार में जन्म लिया और बिहार का नाम अब एक ऐतिहासिक स्थल पे प्रतिस्थापित किया है। ऐसे विभूतियों के जो चर्चित नाम थे, कुछ लोगों के जैसे किसी के उपनाम होते हैं, तो कोई अपने काम से बनाता है और किसी को कोई देता है। तो इसी तरह से इन जो हमारे चर्चित हस्तियां हैं, इनके कुछ उपनाम भी हैं और आज हम उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे पहले नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। सभी को पता है कि ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और इनको देश रत्न, आजाद शत्रु, संत राष्ट्र कवि, इसकी क्या दी गई है, उपाधियाँ दी गई, यानी कि इनको इन नामों से भी जाना जाता था। उसके बाद आता है जयप्रकाश नारायण जी का नाम। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक जेपी के नाम से भी जाना गया है। विद्यापति, मैथिल कोकिल और महाकवि, ये इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है कि किसी का नाम दे दिया और पूछा गया कि ये नाम किससे संबंधित है, तो इस कड़ी में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जो हैं, उनको बिहार विभूति और बड़े साहब के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्र, इनको जाना जाता है बाबा या नागार्जुन के नाम से। उसके बाद सत्येंद्र नारायण सिंह, ये छोटे साहब है। दो नाम आप लोग याद रखेंगे, सत्येंद्र नारायण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह। तो सत्येंद्र नारायण सिंह छोटे साहब और अनुग्रह नारायण सिंह बड़े साहब। जगजीवन राम, इनको बाबूजी के नाम से जाना जाता है। कुंवर सिंह, इनको जाना जाता है बाबू के नाम से, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं कुंवर सिंह जी के बारे में तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं बाबू कुंवर सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। और अब नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर जी का, जो एक बहुत बड़े कवि रहे हैं और इतने बड़े कवि रहे हैं कि इनको जो उपनाम दिया गया है वो दिया गया है राष्ट्र कवि का। ठीक है, तो ये कुछ महान विभूतियाँ थीं भारत की और बिहार की, जिनके कुछ चर्चित उपनाम थे और ये परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, आप लोग इसको ज़रूर याद रखेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग भी इस चैनल पे आ रहे हैं और जो लोग बीपीएससी तैयारी 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से बहुत लाभ मिलने वाला है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे बिहार के महापुरुष और उनसे संबंधित स्थान से, यानी कि वो महापुरुष जो बिहार से उनका संबंध है, उनसे कौन कौन से स्थान संबंधित है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला नाम है वर्धमान महावीर जी का। ठीक है, इनका संबंध है कुंडल ग्राम से। दूसरा कौटिल्य चाणक्य, इनका संबंध है पाटलिपुत्र से। शेरशाह सूरी, इनका संबंध है सासाराम से। अश्वघोष, इनका संबंध है पाटलिपुत्र से। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका भी संबंध पाटलिपुत्र से। और आर्यभट्ट, इनका भी संबंध है पाटलिपुत्र से। तो कौटिल्य, अश्वघोष, चंद्रगुप्त मौर्य और आर्यभट्ट, ये चारों लोग ऐसे हैं जिनका संबंध कहाँ से है, पाटलिपुत्र से। तो ये पाटलिपुत्र अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित स्थान है। और महावीर जी का कुंडलग्राम से और शेरशाह सूरी जी का सासाराम से। सासाराम और शेरशाह सूरी तो हमको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम, तो ये यहाँ से भी कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है। इनका जन्म स्थान था जीरादेई, जो पहले सारण हुआ करता था लेकिन अभी वर्तमान में सिवान जिला में पड़ता है। फिर है जयप्रकाश नारायण जी, इनका जन्म स्थल है सिताब दियारा, ये भी पहले सारण था, वर्तमान में छपरा जिला है। दो चीज़ें याद रखेंगे, पहले सिवान और छपरा एक ही में होता था, सारण में ही होता था, लेकिन अभी जो जीरादेई का हिस्सा है वो सिवान का है और सियारा दिया आपका जो हिस्सा है वो छपरा में है। बाबू कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर
इनका जन्म स्थान जगदीशपुर है, जो पहले शाहाबाद में पड़ता था लेकिन अभी ये भोजपुर ज़िला में है। फिर आते हैं हमारे विद्यापति जी। इनका जन्म स्थान है विस्पी, जो पहले पुराना दरभंगा था लेकिन फ़िलहाल में वो मधुबनी ज़िला है। पंडित मंडन मिश्र, ये हैं महिषी सहरसा के। डॉक्टर श्री कृष्ण जो हमारे हैं बिहार केसरी, वो हैं बरबीघा मुंगेर से। गुरु गोविंद सिंह, ये हैं पटना साहिब। पटना साहिब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये इन्हीं से रिलेटेड है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी एक फेमस कवि हैं। इनका जन्म स्थान है औराही हिंगना, पुराना पूर्णिया लेकिन फ़िलहाल में अररिया ज़िला। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म स्थान होता है सिमरिया यानी कि पुराना मुंगेर, और ये वर्तमान में बेगूसराय ज़िला पड़ता है। बेगूसराय ज़िला अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित नाम है। प्रतिष्ठित नाम मतलब बहुत फेमस जगह है ये। आचार्य शिव पूजन सहाय, ये हैं उन्नवास में। उन्नवास इनका जन्म स्थान है, जो पहले शाहाबाद में था लेकिन फ़िलहाल में भोजपुर ज़िला में पड़ता है। मोहनलाल महतो वियोगी, ये गया है, गया का जन्म स्थान है इनका। अनुग्रह नारायण सिंह, बड़े साहब के नाम से कुछ याद आया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था बड़े साहब, इनका जन्म स्थान है पुइयावा औरंगाबाद। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनका जन्म स्थान है सूर्यपुरा। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनका जन्म स्थान है सूर्यपुरा, और ये राजा थे मतलब याद करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये राजा सूर्य देवता से जोड़ के हम लोग याद भी कर सकते हैं। जगजीवन राम, जिनका चर्चित उपनाम क्या था, बाबूजी। ठीक है, तो एक दूसरे से जोड़ के याद करिएगा आप लोग। जगजीवन राम, इनका जन्म स्थान था चंदवा, पुराना शाहाबाद लेकिन फ़िलहाल का भोजपुर ज़िला। यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि पुराना शाहाबाद जो होता था वो वर्तमान में किस ज़िले में आता है, तो यहाँ से आप लोग को ये भी चीज़ याद हो जाएगी कि पुराना शाहाबाद वर्तमान में भोजपुर ज़िले में आता है। पंडित रामचतुर मल्लिक, ये हैं अमता दरभंगा के। जानकी वल्लभ शास्त्री, ये हैं मैंगरा गया के। तो ये कुछ बिहार के प्रमुख व्यक्ति के जन्म स्थान थे जो परीक्षा के परोक्ष में बहुत। चलिए अब उन विभूतियों से मिला जाए जिन्होंने भारत रत्न का पुरस्कार पाया है। आप लोगों से बार बार आग्रह है, जो लोग भी इस चैनल पे विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लाने के लिए हिम्मत बढ़ती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के बीपीएससी जो टीआरई का एग्ज़ाम है उसमें ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग को जहाँ से जो अच्छा मिले आप लोगों को वहाँ से पढ़ना चाहिए। इसी सिलसिले में ये चैनल भी आप लोगों के लिए बहुत लाभदायी होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। थैंक यू। चलिए अब आगे चलते हैं, उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने भारत रत्न का सम्मान पाया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 1962 में भारत रत्न से नवाजा गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको 1963 सन में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो आप लोग जानते होंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, प्रथम शिक्षा मंत्री। इनको भी 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, वो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। JRD टाटा, ये बहुत बड़े भारतीय उद्योगपति थे, इनको भी 1992 में भारत रत्न का सम्मान मिला था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का चर्चित नाम भी क्या था, लोकनायक या फिर JP, इनको 1998 में मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो बहुत बड़े शहनाई वादक थे, उनको 2001 में ये भारत रत्न का सम्मान मिला है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बताई गई जानकारी बहुत पसंद आई होंगी। आपसे एक सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट किए बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं अगले एक बहुत अच्छे सेशन में जो हमारे BPSC TRE से ही संबंधित होगा। थैंक यू।